रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में गुर्बत आने के असबाब, घर में किन किन चीज़ों से ये गुर्बत आती है, किन किन चीज़ों से गरीबी आती है, वो इस वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान हम आपको बताएंगे। मुकम्मल वीडियो देखिएगा ध्यान तवज्जो के साथ, ये अमल की नीयत से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत फ़ायदा होगा। तो नंबर एक नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नंबर दो टूटे हुई कंघी से कंघा करना। नंबर तीन टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। नंबर चार घर में कूड़ा करकट रखना। नंबर पाँच रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंबर छः बाएं पाँव से पाजामा पहनना। नंबर सात मगरिब ईशा के दौरान सोना, इससे भी बाज आ जाएं। और नंबर आठ मेहमान आने पर नाराज होना, इसलिए नाराज ना हो ये करें, खुश होना चाहिए जब मेहमान आते हैं। नंबर नौ आमदनी से ज्यादा खर्च करना, इसलिए जितना अल्लाह ने आपको दिया उसी हिसाब से खर्च किया करें। और नंबर 10 दांत से रोटी काट कर खाना, इससे भी परहेज करें। और नंबर 11 40 दिन से ज्यादा जेर-ए-नाप बाल रखना। और नंबर 12 दांत से नाखून काटना। नंबर 13 खड़े खड़े पाजामा पहनना। नंबर 14 औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। नंबर 15 फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीना। नंबर 16 सुबह सूरज निकलने तक सोना, इससे भी बाज आ जाएं। और नंबर 17 दरख्त के नीचे पेशाब करना। नंबर 18 बैतुल खुला में बातें करना। नंबर 19 उल्टा सोना। नंबर 20 कब्रिस्तान में हंसना। सामीन नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मोहब्बताना दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और सब के लिए से शेयर भी करो। कमेंट में जरूर अपनी राय का भी इजहार करना और वीडियो को लाइक भी करना। ठीक, चलते हैं आगे। नंबर 21 पीने का पानी रात में खुला रखना, इसलिए जो पानी जिसमें पीने वाला पानी उसको जरूर ढांप कर रखना चाहिए। नंबर 22 रात में सवाली को कुछ ना देना। नंबर 23 बुरे ख्यालात सोचना। नंबर 24 बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ना। नंबर 25 इस्तिंजा करते वक्त बातें करना। नंबर 26 हाथ धोए बगैर खाना। नंबर 27 अपनी औलाद को कोसना या गाली देना। नंबर 28 दरवाजे पर बैठना। नंबर 29 लहसुन और प्याज के छिलके जलाना, इससे भी बाज आ जाएं। और नंबर 30 फकीरों से रोटी या कोई चीज खरीदना। और नंबर 31 फूंक से चिराग बुझाना। नंबर 32 बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना, इसलिए नियत करनी चाहिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, जरूर खाने से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए। और नंबर 33 गलत कसम खाना। और नंबर 34 जूता और चप्पल उल्टा देख कर ना सीधा करना, इसलिए अगर जूता और चप्पल कहीं उल्टा देखे उसको सीधा कर देना चाहिए। नंबर 35 हालात जनाबत में हजामत करना है। और नंबर 36 मकड़ी का जाला घर में ना रखना। हाँ, मकड़ी का जाला घर में रखना, इसलिए अगर देखे घर में कोई जाला मकड़ी के हैं तो उनको साफ कर देना चाहिए। नंबर 37 रात को झाड़ू लगाना। नंबर 38 अंधेरे में खाना। नंबर 39 घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना, इससे भी बाज आ जाए। नंबर 40 कुरान मजीद ना पढ़ना, इसलिए कुरान शरीफ की तिलावत जरूर कर लिया करें और तौबा इस्तिगफार की कसरत कर लिया करें, जिंदगी का मामूल बना ले। 1000 मरतबा इस्तिगफार, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन मौकों पर दुआ मांगो रद्द नहीं होती है। किन मौकों पर? गौर से सुनना इस बात को, इस हदीस मुबारक को। नंबर 1 वो कौन कौन से मौके हैं जिनमें दुआएं रद्द नहीं होती? नंबर 1 जब धूप में बारिश हो रही हो, जब धूप पे बारिश हो रही तो फटाफट आप अल्लाह से दुआ मांगे, वो उस टाइम वो दुआ रद्द नहीं होगी। नंबर 2 जब अजान हो रही हो। और नंबर 3 सफर के दौरान। और नंबर 4 जुमा के दिन। नंबर 5 रात को जब आंख खुल जाए। नंबर 6 फर्ज नमाजों के बाद। और नंबर 7 मुसीबत के वक्त। इन 7 मौकों पर दुआएं रद्द नहीं होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन मौकों पर दुआएं मांगो, रद्द नहीं होती। तो आपने इंशाअल्लाह रहमान, उम्मीद है आपको ये मालूम हो चुके होंगे कौन से 7 मौके हैं। तो फिर से आपको बताता चलूं, जब धूप में बारिश हो रही हो, और जब अजान हो रही हो, और जब सफर में हो, और जुमा के दिन, और रात को जब आंख खुल जाए। नंबर 6
فرض نمازوں کے بعد، اور نمبر 7 مصیبت کے وقت. تو ان موقعوں پر ضرور دعائیں مانگنی چاہیے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ، جزاک اللہ.